अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम लोग जो है जुलाई 2025 का जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है वो हम लोग जो है वो हल करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। देखें किस तरीके से सवालात जो है वो किताबों से जो है वो पूछे जाते हैं और हमको उसके जवाब जो है वो किस तरीके से लिखने हैं। तो स्टूडेंट जो है वो शुरुआत करते हैं हम लोग जो है वो सबसे पहला MCQs से। यहाँ देख सकते हैं आप लोग सेक्शन ए में हमारे पास जो है वो 10 MCQs होते हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल है कि न्यूक्लियोसोम के हिस्टोन ऑक्टोमर के तरफ मौजूद असास की जोड़ियाँ मतलब बेस पेयर जो है वो कितनी होती है। तो इसका जवाब स्टूडेंट आपको इस अव्वल के सफ़ा नंबर 119 पे जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट आप जो देख सकते हैं यहाँ पे जो न्यूक्लियोसोम की जो इर्द गिर्द जो है वो 200 जो है वो असासी जोड़ियाँ जो है वो आपके जो DNA है उसके हेलिक्स पर जो है वो मुश्तमिल होती है। तो इसका जवाब जो है वो 200 बेस पेयर यानी असासी जोड़ी के साथ होगा। हमारा दूसरा सवाल स्टूडेंट के जेल में से कौन सा हिस्सी असर मतलब सेंसरी जो नर्व है वो नहीं है। तो इसे देखते हैं। तो यह है स्टूडेंट सफ़ा नंबर 28। यहाँ पर आप जो है वो जवाब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो हिस्सी हरकी मखलूद ये जितने भी आसाब है यहाँ पे जो है वो लिखे हुए हैं। और हिस्सी में हम लोगों के जो जोड़ियाँ हैं जो आसाब के जोड़े हैं उसके अंदर जो है वो 1, 2 और 8 ये जो है वो रोमन में दिए हुए हैं। इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो हिस्सा सब नहीं है तो उसके अंदर जो हमारा 3 है ये हम लोगों का जवाब हो जाएगा कि ये जो 3 वाला है ये इसमें शामिल नहीं है। स्टूडेंट अपने तीसरे सवाल की तरफ आते हैं कि चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए किसान नीचे दी गई कौन सी हयाती खाद मतलब बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट याद रखें कि इसके अंदर जो है वो चावल की पैदावार को बढ़ाना है तो हयाती खाद के तौर पे बाकी सब यहाँ पर आपको जो लिखे हुए हैं जो है वो एज़ोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम जो है वो बैसिलस और अजोला। तो याद रखिए स्टूडेंट ये सारे के सारे जो हम लोग देख रहे हैं एज़ोटोबैक्टर ये बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, एजोस्पिरिलम है, बैसिलस एक बैक्टीरिया है। लेकिन अजोला का जो पौधा है ये टेरिडोफाइटा के अंदर आता है। और टेरिडोफाइटा के इस प्लांट के अंदर जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अजोला के प्लांट के अंदर जो है वो साइनोबैक्टीरिया के जो मेंबर्स है वो रहते हैं और इन्हें पानी की ज़रूरत होती है। और दूसरी तरफ जो चावल की काश्तकारी है वो जो है वो घुटनों तक पानी के अंदर जो है उसको ज़रूरत होती है उनकी पैदावार के लिए। तो उस वक्त उनके ऊपर जो है वो अजोला का पौधा जो है वो ग्रो किया जाता है क्योंकि अजोला के अंदर जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है साइनोबैक्टीरिया का वो जो है फ़िज़ाई जो नाइट्रोजन है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उन्हें जो है वो फिक्स करते हैं, उसका तयन करते हैं और पौधों को जो है वो नाइट्रोजन जो है वो मिल जाती है। तो इस तरीके से चावल को जो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है वो अजोला का पौधा अपने आप में रखता है और बाद में वही जो है वो चावल के लिए मिल जाता है। तो इसलिए किसान जो है वो हयाती खाद के तौर पर जो है वो अजोला को जो है इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है वर्डिंग्स पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि चावल के खेत में अजोला को हयाती खाद के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अजोला का जो पौधा होता है एक्वेटिक है, पानी है, उसके पत्तियों को अगर हम लोगों ने कट किया तो हम लोगों को उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया के जो मेंबर्स है एनाबीना वगैरह जो है वो हमको दिखाई देते हैं जो नाइट्रोजन का तयन करते हैं। अब स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं कि जल थलीय जो एम्फीबियंस है और रेंगने वाले मतलब रेप्टाइल्स इनमें जो मुंसलिक जंजीर है जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन है। आर्कियोप्टेरिक्स, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सेमोरिया और इक्टाइसनोरस। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट तो यहाँ स्टूडेंट हम लोग देख सकते हैं कि जल थलीय और जो रेंगने वाले हैवान आता है उसके अंदर जो जोड़ने वाली कड़ी है उसे जो है वो कदीम परिंदा मतलब आर्कियोप्टेरिक जो है वो बोला गया है। तो इसमें जो है वो क्योंकि दोनों खसूसियात हैं और अगले सवाल में आप ये भी देख सकते हैं इसी चीज़ का जो है वो अगर डिटेल पूछा जाए कि भाई इसके अंदर कौन सी कड़ी है तो यहाँ पे हम लोग उसका जवाब भी जो है वो आसानी से जो है वो लिख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से कनेक्टिंग लिंक मतलब आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर जो है वो कनेक्टिंग लिंक इन्हें क्यों कहा जाता है। तो इसके अंदर रेंगने वाली खसूसियात और परिंदों वाली खसूसियात कौन सी है ये भी है, कंपैरिजन दिया हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से जल थलीय और रेंगने वाले जो है वो
पौधे के अंदर जो है वो खसूसियात देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो 2 मिसालें दी गई हैं, है ना। जैसे अभी आपको बताया गया कि ऑप्शन के अंदर जो है वो सिमोरिया और आर्कियोप्टेरिक्स, ये दोनों में जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार जो है वो इस कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट के जल थलिए और या फिर परिंदों के अंदर खसूसियात कौन सी है ना। तो इसमें आप याद रखें कि जो आर्कियोप्टेरिक्स है ये जो है रेंगने वाले और परिंदों के दरमियान जो है वो कनेक्टिंग लिंक इसे माना जाता है, जबकि हमारा जो सवाल था वो जलथलीय और रेंगने वाले हैवानात से था। तो इसमें जो है वो सिमोरिया जो है वो आपका करेक्ट जो है वो आंसर होगा। आते स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ कि एक किस्म का जीन का तामुल मेंडल के नताइज के इनहराफ मतलब डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग में तनासुब 3 का तनासुब 1 में तनासुब के बजाय जो है वो तनासुब 1 तनासुब 2, ये जो है वो कौन सी कंडीशन में होता है। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट नामुकम्मल गलबियत है, हम गलबियत है, बेशरुखी हालत है या कसीर अलील है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो आप ये भी देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो इस सवाल को लेके थोड़े से कंफ्यूज भी हुए होंगे कि यहाँ पर मल्टीपल एलील जो दिया हुआ है ना, इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो कसीर अलील के इसमें होगा, और पिलियोट्रॉफी मतलब बेशरुखी हालत, मतलब ये जो है वो थोड़ा सा मिसमैच हुआ है यहाँ पे। आप जो है वो इंग्लिश के वर्ड्स जो है वो ख़ास तौर से देखें तो यहाँ पर जो आंसर होगा पेज नंबर जो है वो 91 पे देखते हैं हम लोग। यहाँ देख सकते हैं आप स्टूडेंट जो बेशरुखी हालत या हम लोग जो है वो पिलियोट्रॉफी जिसे बोलते हैं बेशरुखी असर, इसमें जो है वो क्या होता है स्टूडेंट कि सिकल सेल एनीमिया को जब क्रॉस किया जाता है तो यहाँ पर जब मगलूब जीन जो है वो एक साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पर जो है वो सिकल सेल एनीमिक मतलब जो है वो उसकी मौत जो है वो वाक़ हो जाती है। तो मतलब इसे जो है वो तनासुब में नहीं रखा जाएगा, नहीं तो इसका तनासुब जो है वो 1 तनासुब 2 इस तरीके से होता, लेकिन इसे जो है वो निकाल दिया जाए। अब जो है वो तनासुब जो है वो कितना होगा, तनासुब जो है वो 1 और 2 के रेशो में होगा। तो यहाँ पर आप जो है वो इस जवाब को भी यहाँ देख सकते हैं कि तनासुब जो है वो इनमें जो है वो रेशो जो है वो कितना होगा 2:1, ऐसा जो है वो इसका जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे जेल में से mRNA पर मौजूद जो इब्तदाई इनिशियल कोडॉन की जो है वो पहचान कीजिए। तो हम लोग इसका आंसर हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें जो है वो AUG जो है वो स्टार्ट कोडॉन के तौर पे माना जाता है, और UAG, UAA और UGA ये जो है वो तीनों जो है वो स्टॉप कोडॉन में आते हैं। तो स्टार्ट कोडॉन आपका होगा AUG, ऑप्शन बी। जवाब में भी आप स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि इनिशिएशन कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन है ना, यहाँ पे देखें AUG दिया हुआ है, और उसी तरीके से जो स्टॉप कोडॉन होते हैं इख्तितामी जो है वो UAA, UAG और UG। उसी तरीके से स्टूडेंट हमारा जो है अगला सवाल कि आम की शाख पर ऑर्किड जो है वो स्टूडेंट दुनिया के सबसे खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं कि बतौर तुफैली पौधा एपीफाइटिक, मतलब आम का पौधा है और उसके ऊपर जो है वो ऑर्किड का पौधा जो है वो एपीफाइटिक, इसे जो है वो उर्दू में बर नबाती भी कहा जाता है। मतलब किसी पौधे के ऊपर, फाइटा का मतलब जो है वो पौधा प्लांट होता है, और एपीफाइटा मतलब उस प्लांट के ऊपर भी कोई दूसरा प्लांट अगर नशो नुमा पा रहा है तो आप जो है वो इस एसोसिएशन को, इन मिलाप को आप क्या कहेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया हुआ है पैरासिटिज्म, मतलब जो है वो तुफैलियत होगी, यानी कोई 2 ऑर्गेनिज्म जो है वो उसमें से एक जो है वो दूसरे को नुकसान कर रहा है। उसके बाद जो है वो एमेंसलिज्म है, कमेंसलिज्म है और म्यूचुअलिज्म है। तो ये सब स्टूडेंट जो है वो इंटरैक्शन है। इंटरैक्शन जो है वो हम लोग देखते हैं सफ़ा नंबर 182 पे। हाँ, तो ये स्टूडेंट के टेबल आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो है वो बाहमी ताल्लुक़ जो है वो दिया हुआ है। तो सारे ताल्लुक़ को अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, तो इसके अंदर देखें कि इंटरैक्शन जो है वो किस तरीके से हो सकता है। 2 तरीके के अनवा है, अनवा ए और बी। इसमें ये बताया गया है कि एक जो जानदार है दूसरे जानदार के साथ उसका क्या मतलब बर्ताव है, क्या रिएक्शन है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर दोनों के अंदर यहाँ पे अगर 0 लिखा हुआ है इस बीच, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 देख रहे हैं यहाँ पे पहले में लिखा हुआ है,
तो इसका मतलब ये कि दोनों जानदार में कोई असर जो है वो नहीं होता, मतलब उनमें कोई ऐसा ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, मतलब दोनों के ताल्लुक़ से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जहाँ पर अगर प्लस है तो मतलब किसी एक को फ़ायदा हो रहा है। अगर दोनों में प्लस है, जैसे यहाँ पर आप देखें बाहमी इश्तिराक में म्यूचुअलिज़्म, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइन जो है वो प्लस प्लस के हैं, मतलब दोनों ही अनवा अनवा ए और बी दोनों को जो है वो एक दूसरे के साथ रहने में फ़ायदा है। तो इसे हम जो है वो इंटरैक्शन जो है वो बोलेंगे म्यूचुअलिज़्म का, बाहमी इश्तिराक का। उसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये भी है कि कुछ इसमें जो है वो तुफैलियत होती है। तुफैलियत देखें यहाँ ये वाले ऑप्शन में, ये तुफैलियत यहाँ पे तुफैलियत में देखेंगे तो एक अनवा को जो है वो फ़ायदा है, मतलब एक प्लस है, और दूसरी जो है वो माइनस है, मतलब उसको नुकसान पहुँचता है। तो पैरासिटिज़म, जैसे मच्छरों के काटने से हम लोगों को जो है वो क्या होता है, हम लोगों को नुकसान होता है, मलेरिया हो सकता है। मतलब मच्छर को फ़ायदा हुआ कि उसको हमारा जो है वो खून मिल गया, लेकिन हम लोगों को जो है उसने तो खून भी लिया और हमको जो है वो उसने बीमारी भी दे दी। तो ये स्टूडेंट जो है वो क्या में आएगा, तुफैलियत, पैरासिटिज़म में आएगा। उसी तरीके से प्रीडेशन में होता है, जैसे शेर ने जो है वो हिरन का शिकार कर लिया तो शेर जो है वो प्लस हो जाएगा और जिसकी मौत हुई वो माइनस हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट जो है वो इश्तिराक होता है। उसी तरीके से कमेंसलिज़म, कमेंसलिज़म में भी देखें आप, हम नौशियत में यहाँ पे लिखा हुआ है, हम बाशियत में, कि यहाँ पर जो साइन है वो ऐसा है प्लस और ज़ीरो, मतलब यहाँ पर एक को फ़ायदा होगा, यानी अनवा जो एक है उसको फ़ायदा होगा, और दूसरे को जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ना प्लस है ना माइनस है, तो ज़ीरो है। और स्टूडेंट हमारा भी सवाल यही है कि आम की शाख पर जो है वो ऑर्किड का पौधा रह रहा है। तो स्टूडेंट इसमें यह होता है कि जो आम का पौधा है ना, आम के पौधे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ऑर्किड का पौधा है वो अपनी पूरी नशोनुमा जो है उस पौधे के ऊपर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको फ़ायदा है। तो यहाँ पर ऑर्किड का पौधा जो है वो प्लस हो जाएगा और आम का पौधा जो है वो ज़ीरो, मतलब उसको ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। तो हम लोग इसका जवाब जो है वो कमेंसलिज़म जो है वो लिखेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे तरीके से यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा हुआ है कमेंसलिज़म का वो जो है वो पूरे तरीके से करेक्ट है। इसी तरीके से स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं कि झेल में से कौन सा कीमियाई मादा ज़ीरे को कीमियाई अशिया मतलब केमिकल से बचाता है। तो स्टूडेंट ये जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर जो है वो एक्साइन और इंटाइन की लेयर होती हैं। एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन का एक ख़ास तरीके का जो केमिकल है इससे जो है वो बना होता है, जो इसको कीमियाई अशिया से जो है वो इसकी हिफाजत करता है। कोई भी कंडीशन हो, है ना, अगर ये चट्टानों से ये ज़ीरे टकरा भी जाए, हवा में तेज़ धूप में रहे, दर्जा हरारत ज़्यादा भी हो, तब भी जो है वो स्पोरोपोलेनिन का जो कीमिया है ये उसकी हिफाजत जो है वो करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट आप, यहाँ पे जो है वो बरानिया एक्साइन की जो लेयर है लिखा हुआ है यहाँ पे कि गैर तहलील शुदा मादे से बनी होती है, इन्हें स्पोरोपोलेनिन कहा जाता है, और यही है जो बहुत सारे कीमिया के ख़िलाफ़ जो है वो मज़ाहमत जो है वो रखता है। उसके बाद स्टूडेंट अगला सवाल हमारा कि एंटीजन एंटीबॉडी मुरक्कब बनाने के लिए ज़िद अजसाम जो एंटीबॉडीज़ का वो कौन सा हिस्सा है जो मखसूस ज़िद मतलब एंटीजन से बंदिश करता है। तो बंदिश करने में स्टूडेंट याद रखें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ये हमने पढ़ा है। यहाँ पे आपने जो है वो इसे देखा होगा कि ये किस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो इसके अंदर जो है वो स्टूडेंट एक जो है वो एपिटोप्स और दूसरा जो है वो पैराटोप्स होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो कौन सा हिस्सा जो एंटीजन से बंदिश करता है ना। तो आपको एंटीबॉडी का वो हिस्सा जो है वो आपको बताना है कि वो कौन सा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप जो है वो पेज नंबर 68 पे इसका आंसर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे देखो एपिटोप और पैराटोप के बारे में जो है वो लिखा हुआ है। हमारा जो सवाल था कि एंटीबॉडी के अंदर वो कौन सी जगह है जहाँ पर एंटीजन जो है वो जुड़ता है। तो याद रखिए स्टूडेंट वो जो जगह है वो है पैराटॉप्स जो है वो हम लोग इसे एक कहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डायग्राम है, यहाँ पर एंटीजन जो एंटीजन एंटीबॉडी का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ख़ासतौर से एंटीबॉडी का। तो एंटीबॉडी के अंदर देख सकते स्टूडेंट यहाँ पर जो एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअल में यही जो है वो पैराटॉप्स है। तो इसका आंसर जो है वो पैराटॉप्स होगा। आ जाते हैं स्टूडेंट अपने आखिरी सवाल की तरफ एमसीक्यूज़ में कि पौधों में तिल के अज्जा
जो कंटेंट होते हैं उनके तेल के मियार को, मतलब उनकी क्वालिटी को सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कौन से जीन जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें फाइटेज जीन, अराबिडोप्सिस, हॉलैंड्रिक जीन, ऑन्कोजीन, ये सब जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं। तो फाइटेज जीन स्टूडेंट ये जो है बेहतरी होती है बहुत सारे क्रॉप प्लांट के अंदर जो है वो मज़ाहमत के लिए। हॉलैंड्रिक जीन जो है वो वाई जीन को कहा जाता है। उसी तरीके से ऑन्कोजीन जो है ये कैंसर कॉजिंग जीन होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास अराबिडोप्सिस जीन। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे तेल के मियार को बढ़ाना है तो इसके अंदर जो है वो मिसाल लिखी हुई है सोयाबीन, खजौ का तेल, सरसों और सूरजमुखी। तो इनके अंदर जो है वो स्टूडेंट अराबिडोप्सिस जीन की मुंतकली जो है वो की गई है ताकि इनके अंदर जो है वो बेहतर तरीके से, बेहतर मियार के जो है वो ऑयल, तेल जो है वो इन फसलों से निकाले जा सकें। तो ये स्टूडेंट हमारा जो है ये सेक्शन ए जो है वो यहाँ पर मुकम्मल होता है। अब आइए हम लोग जो है वो सवाल नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट सबसे पहले कि मेंडल की आबादी में जो कुल जीनियाती मालूमात, कुल जीन में इनकोड शुदा, मतलब इनकोडेड जो होती है, उसकी इस्तिलाह जो है वो लिखना है। तो स्टूडेंट इसमें 2 सवाल दिए गए कि टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और टोटल जीन, मतलब इनके बारे में आपको जो है वो लिखना होगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेंडेलियन पॉपुलेशन यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ पर जब आसानी से जो है वो उसे देख सकते हैं कि इस नज़रिए के मुताबिक तमाम अफराद जो है वो एक आबादी में कायम रहते हैं। और जो सवाल लिखा हुआ है कि मेंडेलियन आबादी है ना, तो इसमें जो है स्टूडेंट आपको इसकी इस्तेला करना है कि आपसी अफजाइश जो है वो आबादी में पाई जाती है, इसे मेंडेलियन आबादी कहा जाता है। और उसी के साथ साथ जो है वो मेंडेलियन आबादी में मजमूई जीन, मतलब कुल जीनियाती मालूमात, तो उसकी इस्तेलाह आएगी जो है वो जीन पूल की, कि उसे जीन पूल कहा जाएगा। और उसी तरीके से किसी दिए गए मुकाम पर अलीलों की कुल तादाद के लिए जीन पूल में अलील का तनासुब, इसे जो है वो हम लोग जीन का तवातुर, मतलब जीन फ्रीक्वेंसी हम लोग इसे कहेंगे। तो ये 2 की इस्तेलाह जो है स्टूडेंट आपको यहाँ पर लिखनी होगी। तो स्टूडेंट हमारा जो दूसरा सवाल है कि उस अमल का नाम बताएं जिसमें पानी से रग़बत रखने वाले लसवंती ज़र्रात, मतलब हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स, पानी को जज्ब करके जो है वो फूल जाते हैं। तो आपको स्टूडेंट सिर्फ जो है वो इसका एक नाम लिखना है। नाम है नमकशी, जिसे हम लोग जो है वो इम्बाइबिशन कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है नमकशी के बारे में जो है वो लिखा हुआ है कि ये पानी से जो है वो हाइड्रोफिलिक, मतलब ये पानी से जो है वो और रग़बत रखने वाले जो है वो कोलॉइड जो है वो इनकी जड़ों में, मतलब ख़ास तौर से जो है वो सेलुलोज और पैक्टिन की लेयर होती हैं जो इन्हें पानी को जो है वो जज्ब करने में जो है वो मदद करते हैं। और इस अमल को हम लोग जो है वो इम्बाइबिशन, मतलब नमकशी जो है वो कहते हैं। हमारा अगला सवाल स्टूडेंट के इस्तिलाह दीजिए जब खून के सफ़ेद खलियात, मतलब WBC नॉर्मल से कम हो जाते हैं। ठीक
ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें कभी ज़्यादा हो जाएंगे, कभी कम हो जाएंगे, तो इसके नाम में जो है वो कन्फ्यूज़न होता है। तो आप इसे जो है वो ख़ास तौर से याद रखें। यहाँ स्टूडेंट देख सकते हैं आप खून के जो सफ़ेद खून के जो सफ़ेद खलियात हैं, इनके अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि यहाँ पर ल्यूकोसाइट है ना, एक बालिग इंसान के अंदर जो है वो इसकी औसत तादाद जो है यहाँ पर दी गई है 5000 से लेके 11000 WBC पर mm³ ऐसा लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट इसकी अगर नॉर्मल से ये कम हो जाए है ना, अगर 4000 से कम हो जाए तो इसे ल्यूकोपीनिया कहा जाएगा। उसी तरीके से स्टूडेंट अगर इसमें जो है वो आर्जी तौर पर इजाफा हो जाए तो इसे ल्यूकोसाइटोसिस जो है वो कहेंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो होना चाहिए। अपने अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट कि जब डीएनए लड़ी, मतलब जो डीएनए का स्ट्रैंड है, न्यूक्लियोटाइड की तरतीब जेल की तरह हो तो इसकी सही इस्तेलाह क्या होगी, है ना, इसकी इस्तेलाह जो है टर्म क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया हुआ है GAATTC, ये देखें GAATTC, और अगर इस डायरेक्शन में भी पढ़ें हम लोग तो ये आता है GAATTC, ये लाइन में, ठीक है। तो GAATTC और इधर भी GAATTC, तो ये स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, है ना। पैलिंड्रोम मतलब आप जो है वो इसे इस तरफ से पढ़ें या इस तरफ से पढ़ें, ये दोनों जो है वो एक जैसा होगा। जैसे एक वर्ड है मलयालम, है ना, अगर मलयालम स्टूडेंट आप देखें तो अगर आप इसे इस तरफ से पढ़ेंगे तो भी मलयालम है, अगर आप इसे इस तरफ से पढ़ें तब भी आपको मलयालम ही दिखेगा। इस तरफ से पढ़ के देखें आप तो मलयालम, इधर से पढ़ें तो मलयालम। तो स्टूडेंट बोलने का मतलब ये कि ये जो है वो इसको, इन सीक्वेंस को हम लोग जो है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो इसे याद रखें। यहाँ भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट, सेम जो है वो सीक्वेंस जो है वो दिया हुआ है GAATTC, इधर से भी GAATTC, और इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये जो तवाज़ुन के साथ जो है इसे पैलिंड्रोम जो है वो कहा जाएगा। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपको जो है वो इसका आंसर जो है वो लिखना होगा, इसकी इस्तेलाह जो है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की है। स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं कि जेल के ग्राफ में ए को पहचानिए, है ना। यहाँ जो है स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप जो है वो दिया हुआ है। यहाँ स्टूडेंट जो स्पीशीज़ रिचनेस और एक्स एक्सिस पे एरिया जो दिया हुआ है, इसके अंदर जो है वो यहाँ पर ये फार्मूला जो दिख रहे हैं आप, फार्मूले का जो है वो इस्तेलाह की गई है कि log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a। स्टूडेंट ये जो ए दिया हुआ है स्टूडेंट, जो कर्व लाइन दी हुई है, इसका फार्मूला जो है s इज इक्वल टू CA पावर z, उसी का जो है वो लॉग फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है कि log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a। तो a जो है वो आपका s इज इक्वल टू CA पावर z ऐसा रहेगा। देखिए डायग्राम बेस्ड जो है वो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a जो दिया हुआ है s इज इक्वल टू CA पावर z, ऐसा आपको आंसर जो है वो लिखना होगा, a जो है वो पहचानना होगा। उसी तरीके से स्टूडेंट हमारा जो 6 वाला क्वेश्चन है कि उस मर्ज़ का नाम बताएं जिसमें ADH मोरेकाप की कमी होती है और पानी का दोबारा इंतज़ाम रीअब्जॉर्प्शन कम होता है और पेशाब की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब पानी का दोबारा इंतज़ाम हो, है ना, कम हो और पेशाब की मिकदार ज़्यादा हो, तो उसके अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि ADH मोरेकाप की कमी है। तो कमी के इसके अंदर स्टूडेंट इसका जवाब आएगा आपका डायबिटीज़ मेलिटस। ये जो ज़ियाबैतीस, जो शक्कर की जो बीमारी होती है, कॉमनली हम लोग इसको कहते हैं, तो इसके अंदर जो है वो पानी का दोबारा इंतज़ाम कम होगा और पेशाब की मिकदार में जो है वो इजाफा होगा। उसी तरीके से स्टूडेंट अगला सवाल कि पैदाइश काबू करने के लिए मुस्तकिल तरीके, परमानेंट मेथड, बर्थ कंट्रोल मेथड का नाम बताएं जिसमें फैलेपियन ट्यूब जो बेसिक नली होती है उसे बांध दिया जाता है और कट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट इसके जो है वो डायग्राम जो है वो बुक में दी हुई है, हम देखते हैं। ये रहा स्टूडेंट जो है वो इसका जवाब आप देख सकते हैं कि परमानेंट मतलब जो मुस्तकिल तरीका होता है, इसके अंदर जो है वो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ये 2 तरीके हैं, है ना, देख सकते हैं आप लोग डायग्राम में, देखें आप, है ना। वास डिफरेंस को जो है वो कट किया जा रहा है और ट्यूबेक्टोमी जो है वो इसकी जो बेज नली है
इन्हें जो है वो काटा जाता है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पर अगर आप फैलोपियन ट्यूब लिख दिया गया तो हमारा जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो होगा ट्यूबेक्टोमी। तो इस तरीके से उसका देखिए यहाँ पे पूरा जो है वो इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि चीरा लगाया जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर और उससे जो है वो काट कर बांध दिया जाता है। तो ये स्टूडेंट जो है वो परमानेंट जो है वो बर्थ कंट्रोल मेथड में इसका शुमार किया जाता है। उसी तरीके से स्टूडेंट सेक्शन ए का आखिरी सवाल कि ऐसी जगह जिसमें कार्बन ज़्यादा अरसे के लिए चट्टान और रकाज़ती ईंधन में ज़ख़ीरा होता है और जो कार्बनी दौर से दूर मतलब यहाँ पे दूर होता है, मतलब वो दोबारा जो है जल्दी कार्बन साइकिल को जो है वो मुस्तकिल या कंटिन्यू नहीं करता, तो उसको आप उस जगह को क्या कहेंगे? तो ये रहा स्टूडेंट इसका जवाब। आप देख सकते हैं कार्बन साइकिल यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे जो लिखा भी हुआ है जो टर्मिनोलॉजी है कि चट्टान में मौजूद कार्बन और रकाज़ती ईंधन जैसे तेल, कोयला, कुदरती गैस एक तवील अरसे से कार्बन दौर का हिस्सा भी रहते हैं लेकिन उससे दूर होते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं जो है वो जमा हो जाते हैं। तो आगे जो है वो लिखा हुआ है कि ये तवील मुद्दती मतलब कई अरसे से जो है इस दौर से दूर रहते हैं और एक जगह ज़ख़ीरा होते हैं। तो ये ज़ख़ीरे की जगह जो है वो सिंक के नाम से मशहूर है, उन्हें सिंक कहा जाता है, जहाँ पे वो पूरे तरीके से जो है वो एक जगह जमा हो जाते हैं और कई वक्तों तक जो है वो कार्बन के दौर का हिस्सा नहीं बन पाते। तो ये है स्टूडेंट इसका। तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन ए का जो एमसीक्यूज़ थे 10 एमसीक्यूज़ और 1 मार्क के क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान थे, जिनका जवाब जो है वो एक एक वर्ड एक एक लफ्ज़ ही जिनका जवाब था। आप आसानी से जो है इन्हें कर सकते हैं। बुक का जो है वो पूरे तरीके से मुताला करना है आपको। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब इस तरीके के जो सवालात होते हैं हम लोग जो है वो इन्हें आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले सेक्शन जो है वो सेक्शन बी हम लोग जो है वो अगले पार्ट में जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।